11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोना चमारिन कैसे बनी देवी व योगिनी। 11 ठाकुरों ने कैसे किया उसका जीवन बर्बाद व इन 11 ठाकुरों के परिवार को अबला लोना चमारिन ने कैसे उतारा मौत की घाट। 11 ठाकुरों ने कैसे उतारी उसकी आबरू व उनसे अपनी इस अपमान का बदला लेने हेतु कैसे बनी वो एक महान तांत्रिक। आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है पूजा चौधरी। स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। तंत्र मंत्र की दुनिया में एक बहुत ही चर्चित नाम है, जो नाम है लोना चमारिन। लोना एक गरीब परिवार की लड़की थी और कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक। विश्व भर में विख्यात लोना चमारिन का क्या है इतिहास। 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोना चमारिन कैसे बनी देवी व योगिनी। भारत देश के पंजाब प्रांत में अमृतसर में एक चमार परिवार में जन्मी परियों समान सुंदर लड़की लोना चमारिन बालपन से ही बहुत अधिक सुंदर थी। हर किसी की नजर उस पर पड़ जाया करती थी। एक गरीब घर में जन्म लेना और सुंदर होना उसके लिए अभिशाप बन गया। लोना के माता पिता सहित 2 भाई भी थे। एक भाई का नाम था इलय और दूसरे का नाम था गेंदा। कि दोनों ही भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर काफी चिंतित रहा करती थी। गांव वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए बचपन में ही उसका विवाह कर दिया गया। गांव में कुछ वर्षों तक वह रही, फिर लोना अपने पति के घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगे। लोना का अपने पति से विवाद हुआ और वापस वह अपने मायके आ गई। अब लोना लगभग 12-14 वर्ष की बीती रही होगी। विवाहित तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में ही रह रही थी। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार भी रहता था। इस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार नाम से जाना जाता था। उनमें से एक युवक लोना के साथ कभी कभार अभद्र व्यवहार भी किया करता था तथा लोना जब उनका विरोध करती थी तो इस पर वह क्रोधित हो उठे और आखिर एक दिन उसे अपनी आबरू गंवानी ही पड़ी। तब ना ही कोई संविधान था, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय ही था। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता था और किसी ने उन ठाकुरों की तरफ उंगली तक नहीं उठाई। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनती है। पहले भी उसने इस तरह की तंत्र मंत्र की कहानियां सुन रखी थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार काफी जोरों पर था। वे योगीजन बाबा गोरखनाथ की परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चारण की जगह साबर मंत्रों का उच्चारण का प्रचलन काफी बढ़ने लगा था। यही वह समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग भी अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे और इसी पद्धति में आता है साबर मंत्रोच्चार। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने बिना किसी को घर पर बताए दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। लोना चमारी गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते उन योगिनियों की तलाश पूरी कर उनसे मिलती है। लोना उन योगिनियों से पूछी, साबर मंत्र कैसे सिद्ध होती है? मुझे भी साबर मंत्रों को सिद्ध कर एक योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में ये लड़की इतनी कठिन साधना की बात कर रही है तो योगिनियों को अपने ऊपर अहंकार आ गया। योगिनियों ने उससे कहा कि अभी तुम इस योग्य नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। तब लोना ने उन योगिनियों से पूछा, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या तो नहीं दे सकती, तो आप लोग यह तंत्र विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है? वह आपके कौन गुरु हैं?
कृपा कर मुझे इतना बतलाएं। अंततः योगिनियों ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा कामाख्या शक्तिपीठ है। वहीं से तंत्र मंत्र की विद्या होती है। हम सब वहीं से तंत्र मंत्र की विद्या सीखे हैं। अभी तुम परिपक्व नहीं हो, इस योग्य नहीं हो तो अपने घर वापस लौट जाओ। परंतु लोना के मन में बदले की आग भड़क रही थी। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। भूखी प्यासी दुर्गम रास्ता, जगह जगह अलग अलग बोली भाषा, सबको झेलते हुए आखिर वह पहुंच ही जाती है कामाख्या पीठ। अंततः लोना की मुलाकात नागपंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से होती है। इस्माइल जोगी सूफी व नागपंथ के मेल जोल से बने एक जोगी थे। वे साबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। उनसे तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने के बाद लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी अधिक तांत्रिक सिद्ध बन चुकी थी। अब वह वापस लौटी अपने घर, लेकिन अपने पूर्ण शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा गई थी। वो सुबह के लगभग 5 बजे थे। कुहासे की मोटी चादर और अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में उस गांव में 11 ठाकुरों के खानदान से वह पुत्र जिसने लोना के साथ दुराचार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर चैन की नींद सोया हुआ। नींद में ही अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कि बस ये उसका भ्रम होगा। आंखें मूंद ली और सोना चाहा। रजाई में से उसने अपना मुख बाहर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दांत किटकिटाने लगे और शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। सामने खड़ी थी वह सुंदर स्त्री जिसके साथ उसने दुराचार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। आभूषण धारण करे हुए सुंदरता की प्रतिमा नजर आ रही थी। रजाई छोड़कर वह डर के मारे खड़ा हो गया और बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और ऐसा कह के घर से बाहर जाकर दौड़ता हुआ खेतों की ओर बढ़ गया। लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। किसी को भी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसी लड़के को दिखाई दे रही थी। सभी गांव वाले देखते रह गए और देखते ही देखते वो लड़का जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में उठा और उसकी गर्दन ऐंठने लगी, वैसे जैसे कि फांसी के वक्त गर्दन ऐंठ जाया करती है। वो लड़का ऊपर हवा में झूलता रहा और कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित लोगों में डर की एक लहर दौड़ गई। सभी अपने अपने घरों की ओर तेजी से दौड़ने लगे। उन 11 ठाकुरों के खानदान से कोई भी घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। अपनी तंत्र मंत्र विद्या से लोना ने अपने पर हुए अत्याचार का बदला अंततः ले ही लिया। कुछ लोगों का मानना है कि लोना गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी, वहीं कुछ लोग इन्हें इस्माइल जोगी की शिष्या बताते हैं। राजस्थान में कई जगह पर लोना चमारिन को गुरु गोगा महाराज की माँ की दासी के रूप में भी माना जाता है। उनके पास गुरु गोगा महाराज की सिद्धियां भी थीं। आजकल के युग में कई लोग बुरी नजर व तांत्रिक क्रियाओं जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी कई जगहों पर बुरी नजर से बचने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाते हैं और उसके बाद बच्चों को नजर लग जाए तो तांत्रिक मंत्रों द्वारा झाड़ फूंक भी की जाती है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि यह मंत्र आखिर किसके दिए होंगे? तो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कई उपायों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इन सभी मंत्रों में एक नाम का उल्लेख प्रमुख रूप से होता है, वो है लोना चमारिन। प्रूफ के लिए अगर आप आज भी इंटरनेट पर टोना टोटका, तांत्रिक मंत्रों इत्यादि के विषय में सर्च करेंगे तो आपको लोना चमारिन का नाम अवश्य मिल जाएगा। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लोना चमारिन का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में भी हुआ है। लोना चमारिन के कारण ही आज हम जादू टोना की मदद से कई बुरी नजर वगैरह का उपाय भी करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि लोना चमारिन की
साधना बहुत ही जल्दी फल देती है। साथ ही साथ तांत्रिक मंत्रों में भी इनकी दुहाई दी जाती है। गूगल पर सर्च करने पर मुझे जो दुहाई मिली वो इस प्रकार है। दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई कमूर कामाख्या की, शब्द साचा पिंड, गाचा फुरो मंत्र, ईश्वरो बाचा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, यानी कि वो घंटी को एक बार प्रेस कर ले, जिसके बाद नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप भाग्यशाली होंगे जो आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे।